हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डिविस क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 को। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए फिगर से समझते हैं। सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। कंपास की सहायता से हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए ये मेरा सेंटर हो गया। अब हम किसी बाहरी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से इस पे ड्रॉ कर देते हैं ऊपर। चलिए हम ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। चलिए इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम A B O। अब मुझे क्या कर रहा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी एंगल APB ये और AOB ये एंगल, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये मुझे प्रूफ करना है, यानी संपूरक होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है तथा दो स्पर्श रेखा PA और PB वृत्त को क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है टू प्रूफ एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए, प्रूव डेट, ये चूंकि यहाँ से ये PB और ये PA क्या है, इस सर्किल पे टेंजेंट है और ये टेंजेंट हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये होता है 90 डिग्री। तो किस थ्योरम से, थ्योरम 10.1 से। तो चूंकि PA एक स्पर्श रेखा है, इसीलिए यहां से OA जो होगा ये PA पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलिए P यहां हम लिख देते हैं P। तो OA परपेंडिकुलर होगा किस पे, PA पे। तो थ्योरम 10.1 से चलिए यहां लिख देते हैं थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 ये क्या कहता है, थ्योरम 10.1 कहता है कि किसी
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह हुआ 10.1 थ्योरम से। तो अब यहां जो होगा PAO या OAP ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से या इसको आप एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। पुनः अगेन, अब ओ भी परपेंडिकुलर है किस पे, PB पे, तो क्या होगा थ्योरम 10.1 से, ये 90 डिग्री। चलिए चूंकि ओ बी परपेंडिकुलर है PB पे, तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं। यहाँ PB एक, चूंकि PB एक स्पर्श रेखा है, तो इसीलिए OB परपेंडिकुलर है किस पे, PB पे। तो अब यहाँ से थ्योरम 10.1 से चलिए थ्योरम लिख देते हैं यहाँ पे। तो वृत्त के किसी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए तो यहाँ से ये जो एंगल बी है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। चूंकि अब यहाँ देखिए PAOB एक चतुर्भुज है या नहीं, चतुर्भुज में क्या होता है, चार कोण, तो 1 2 3 4, तो ये एक चतुर्भुज है। तो चूंकि PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यह एक चतुर्भुज हुआ, तो इसका चारों कोण कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल नहीं, एंगल सबसे पहले ये लेते हैं APB या BPA, जिस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे उसे मिडिल में लिखेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं इसको BPA एंगल BPA प्लस एंगल A प्लस एंगल O, क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AOB प्लस एंगल B, या एंगल B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं OBP इज इक्वल टू 360 डिग्री।
चलिए एंगल BPA, या BPA को आप ये भी लिख सकते हैं BPA, चलिए हम ये लिख देते हैं APB, क्योंकि यहाँ मुझे प्रूफ क्या करना है APB। तो यहाँ से चलिए इसको हम हटा देते हैं एंगल APB। तो यहाँ से एंगल APB प्लस एंगल A कितना, यहाँ से 90 डिग्री, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल B कितना 90 डिग्री, यहाँ देख लीजिए, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा 180। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 180 डिग्री। यहाँ से एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही मुझे लाना था, देख लीजिए ऊपर में एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो चलिए ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो वृत्त के परिगत, तो वृत्त को टच करते हुए एक क्या खींचना है, समांतर चतुर्भुज। तो चलिए सबसे पहले अब हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये A B C D, ये D हुआ। देखिए ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं, P Q R S। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है यह एक समचतुर्भुज है। मतलब ये, चलिए सबसे पहले लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने का भुजा इक्वल। तो यहाँ से AB इक्वल टू होगा CD के और AD इक्वल टू होगा BC के। और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से देखिए थ्योरम 10.1 यहाँ यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ थ्योरम 10.1 क्या कहता है, ये जो त्रिज्या होता है ये टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वहाँ उससे तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। तो थ्योरम 10.2 देखिए, ये जो C हुआ D A B, ये पॉइंट क्या है, सर्किल से आउटसाइड, और ये सर्कल पे क्या है, टेंजेंट। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, इस तरह से ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ AP प्लस PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, BQ प्लस QC इक्वल टू BC। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ से प्रूफ होगा या नहीं, क्योंकि और कोई क्लू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है लिख देते हैं। ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है जहां ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी है। तो यहाँ ये भी है, चूंकि वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है टू प्रूफ ABCD एक समचतुर्भुज है। यह एक रोम्बस है, ये मुझे प्रूफ करना है। यहाँ से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। प्रूव डैट, चूंकि थ्योरम 10.2 से थ्योरम 10.2 से क्या हो जाएगा? पॉइंट ए के लिए AP इक्वल टू AS, यहाँ से AP इक्वल टू AS। अब इसी तरह से BP इक्वल टू BQ, सी पॉइंट के लिए यहाँ से CR इक्वल टू CQ, और यहाँ से D पॉइंट के लिए DR इक्वल टू DS। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसको 4 बोल दिए हैं। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1, 2, 3 और 4 को ऐड करने पर, तो ऐड हम कैसे करेंगे? लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ से AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए AP प्लस BP, फिगर में चलिए, AP प्लस BP ये क्या हो जाएगा? AB। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR यानी इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा? पूरा। तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू AS प्लस BQ। तो AS प्लस BQ नहीं, चलिए तो AS, यहाँ देखिए AS प्लस DS, यहाँ फिर देखिए AS प्लस DS यहाँ है। तो यहाँ से AS प्लस DS इक्वल टू हो जाएगा AD, यानी इतना प्लस इतना इक्वल टू टोटल। तो ये हो जाएगा AD। तो इस दोनों को ऐड करने से क्या हुआ? ये हो गया AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ यानी इतना प्लस इतना इक्वल टू टोटल। तो ये हो जाएगा BC। इस दोनों का एडिशन हुआ क्या? BC। तो AB प्लस CD, अब यहाँ देखिए AB किसके इक्वल है? CD के। तो यहाँ हम AB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? CD प्लस CD इक्वल टू AD
प्लस बी सी। तो ए डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। तो हम ए डी के स्थान पे बी सी लिख रहे हैं प्लस बी सी। सी डी प्लस सी डी, टू सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, टू बी सी। टू टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू बी सी। फिगर में देखिए अभी हम क्या लाए हैं, सी डी इज इक्वल टू बी सी। फिगर में देखिए सी डी इज इक्वल टू बी सी अभी आया है, यानी सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो जैसे ही यह इक्वल होगा इसके, तो अभी क्या लाए हैं, सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसके सामने का ये इक्वल हो जाएगा और इसके सामने का ये इक्वल, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन बी बोल देते हैं और यहाँ से हम इसको ए ले लेते हैं। तो ये क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। फिगर में देखिए बी सी इज इक्वल टू ए डी, और यहाँ से क्या है, सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए और बी से क्या हो गया, चारों का चारों साइड इक्वल। तो समीकरण ए एंड बी से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया प्रूफ। और यही मुझे प्रूफ करना था। देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।